आज हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस टॉपिक को हम बहुत इनिशियली छोटी क्लासेस से सुनते और जानते आए हैं। इसका मतलब होता है एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। मींस एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस टॉपिक को आज हम मैथमेटिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम कैसे समझते हैं। सबसे पहले हमने मान के चले कि हमने ये एक ग्राउंड की पोजीशन ली और हमने माना कि एक बॉडी सबसे पहले हाइट पर है और बॉडी का मास है m, और ये बॉडी जो है हमारी, ये हमारी h हाइट पर है ग्राउंड से, ये h हाइट पर है। अब इस पॉइंट को हमने a माना और यहां पर बॉडी का मास कितना माना m। अब हम देखते हैं कि अगर मान के चलिए बॉडी हमारी फ्रीली फॉल होके किसी पॉइंट B पे आती है x डिस्टेंस कवर करके, तो यहां B पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जब बॉडी A पे थी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। उसके बाद हम देखेंगे कि जब बॉडी B पॉइंट पे आई x डिस्टेंस कवर करके, तो यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। और फिर फाइनली हम बॉडी को ग्राउंड तक लाएंगे और ग्राउंड तक लाएंगे और हम देखेंगे कि जब बॉडी ये जो अब ये कितनी हाइट बची h माइनस एक्स, ये h डिस्टेंस थी, और जब बॉडी ग्राउंड पे आ रही मतलब C पॉइंट पे आ रही तो उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। इस टॉपिक में हमें निकालेंगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। जो एनर्जी A पर है वही B पर है और वही क्या है C पर है। हम डेरिवेशन की स्टार्टिंग सबसे पहले पॉइंट A से स्टार्ट करते हैं। हम बताते हैं कि पॉइंट A पर क्या सिचुएशन है। आप देखें डायग्राम में पॉइंट A टॉप मोस्ट हाइट पर है, बॉडी का मास है m, क्योंकि हाइट यहाँ पे h है तो यहाँ पे पॉइंट A पर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh होगी। पर क्योंकि जो A पॉइंट है ये टॉप मोस्ट पॉइंट है और जब कोई बॉडी इतनी हाइट पे गई होगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। इसका मतलब जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, जीरो है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m इंटू जीरो स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हम ए पॉइंट में मैकेनिकल एनर्जी निकाल रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। तो जब हम देखेंगे टोटल एनर्जी मींस मैकेनिकल एनर्जी, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, तो ये हो जाएगी हमारी mgh प्लस जीरो इक्वल टू mgh। तो इस टॉपिक में हमने सबसे पहले ये ध्यान दिया है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसको हम थ्योरेटिकल में बोलते आ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया। ए पॉइंट पे जब बॉडी थी तो उसमें हाइट कितनी थी, ग्राउंड से h हाइट थी, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। पर ये टॉप मोस्ट पॉइंट था जहां बॉडी में कोई वेलोसिटी नहीं थी, कोई बॉडी रुक गई थी, इसको इसके ऊपर नहीं गई बॉडी, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई, और टोटल एनर्जी कितनी हो गई mgh। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखें अपन आ गए पॉइंट B पे। जो पॉइंट B है इसमें हम कितनी डिस्टेंस नीचे आ गए, हम h डिस्टेंस नीचे आ गए, और नीचे से डिस्टेंस ग्राउंड से कितनी बची है, h माइनस एक्स। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ग्राउंड से काउंट की जाती है क्योंकि वो हाइट बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो क्योंकि हम यहाँ ग्राउंड से h माइनस एक्स हाइट पर हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हो गई mgh माइनस एक्स। अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं B पॉइंट पे तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि जब बॉडी ऊपर से फ्रीली फॉल हुई थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए आप v स्क्वायर इक्वल टू u को हमने जीरो करा। हमने u को जीरो इसलिए किया क्योंकि जब हम ऊपर से आ रहे हैं तो फ्रीली फॉल है और अंडर ग्रेविटी आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे u कितना है, जीरो प्लस 2, एक ही जगह ग्रेविटी, और ग्रेविटी पॉजिटिव क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में
ग्रेविटी हमेशा पॉजिटिव होती है। हम कितनी हाइट नीचे आए, x हाइट या x डिस्टेंस नीचे आए, तो हमारा v स्क्वायर कितना हो गया 2gx। अब हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो वो होगी हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और ये हो जाएगी हाफ m और v स्क्वायर आपका कितना आया है 2gx। इसको आप कौन सी इक्वेशन मान लें, सेकंड। तो ये आपका किस इक्वेशन से हुआ, ये हुआ आपका 2 से 2 कैंसिल आउट mgx, ये हुआ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन से हुआ। अब हम यहाँ पे टोटल एनर्जी जब निकालेंगे तो टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी शामिल है, पोटेंशियल एनर्जी, और कौन शामिल है, काइनेटिक एनर्जी। आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारी बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी थी हमारी mgh माइनस x, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx। सॉल्व करेंगे तो mgh माइनस mgx प्लस mgx क्या हो जाएगी कैंसिल, कितना हुआ है आपका यहाँ पे mgh। इसको हम कौन सी इक्वेशन मान सकते हैं, थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन से क्लियर हुआ कि यहाँ भी बी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी कितनी है mgh, जैसे कितनी थी ए पॉइंट पे। अब हम टॉप पॉइंट सी की बात करें तो एट सी हमारा पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये एट सी पॉइंट आ गया। सी पॉइंट हमारा ग्राउंड का पॉइंट है, और ग्राउंड पे हाइट हमेशा कितनी होती है 0। जब 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपकी 0। अब इस पॉइंट पे हमें निकालनी है वेलोसिटी, क्योंकि हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी निकालना जरूरी है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का यूज करेंगे हम v स्क्वायर पर। हम यहां भी जब पहुंचे हैं c पे तो फ्रीली फॉल ही पहुंचे हैं, मतलब यहां भी हमारा u कितना है 0, 2 एक ही जगह g, और हम कितनी हाइट नीचे आ गए, हम h हाइट नीचे आ चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे v स्क्वायर कितना होता है 2gh। v स्क्वायर तो हमारा आ गया, पर हमारा एम तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है। नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m और v स्क्वायर इक्वल टू हाफ m, और v स्क्वायर है आपका 2gh। ये आपका किसी क्वेश्चन से हुआ, अगर इसको आप फोर्थ इक्वेशन मानते हैं तो ये आपका होगा mgh, ये हुआ किससे फ्रॉम फोर्थ। अब हमें सी पॉइंट पे फिर दोनों एनर्जीज का सम करना है, तो टोटल एनर्जी जो है सी पॉइंट पे वो पोटेंशियल और काइनेटिक का क्या होगी सम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है यहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड था और ग्राउंड पे पोटेंशियल कितनी थी 0, और काइनेटिक कितनी आई है mgh, तो टोटल एनर्जी आपकी कितनी आ गई mgh। अगर इसको हम फिफ्थ इक्वेशन माने और हम एक बार फिर ध्यान दें कि इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फिफ्थ, इन तीनों में ही टोटल एनर्जी mgh है, पर ये टोटल एनर्जी mgh क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब एक एनर्जी दूसरे में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि एट पॉइंट A, B and C from equation first, third and fifth, the total energy is mgh remains constant. This is known as conservation of energy. आपने हमारा कंजर्वेशन एनर्जी का वीडियो देखा, ये आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।